पंजाब के तरनतारन जिले के सरहाली पुलिस स्टेशन पर आरपीजी से हमले के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि उन्होंने इस केस को सुलझा लिया है। हमले का मास्टरमाइंड आतंकवादी और गैंगस्टर लखबीर सिंह लंडा है। उन्होंने बताया कि हमले में इस्तेमाल आरपीजी सीमा पार से मंगवाया गया था। प्रोडक्शन वारंट पे ले आया गया है। इन्वेस्टिगेशन तो पता लगा है कि हमारे नेबरिंग कंट्री की खुफिया एजेंसी के इशारे पे लखबीर लंडे जो टेररिस्ट कनाडा बैठा है वो इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड था, जिसने यूरोप बैठे अपने साथियों के साथ जो सत्ता और गुरदेव जस्सल के थ्रू एक टेररिस्ट मॉड्यूल यहाँ पे रेस किया, उसको अजमीत के थ्रू जो जेल में है अजमीत सिंह के थ्रू कोऑर्डिनेट करवाया और ये अटैक एग्जीक्यूट किया। ये सारे ही ये जो मॉड्यूल मेंबर्स थे ये एक दूसरे से परिचित नहीं थे। इन्हें अलग अलग लोगों ने हैंडल किया और अलग अलग जगह से इकट्ठा किया। पार्ट ऑफ द जॉब इन्हें बताया गया कि आपने ये सामान प्लेस एक्स से प्लेस वाई लेके जाना है और आपका रोल ख़त्म है। उसके बाद अगले को अगला रोल दिया गया सो दैट अगर कोई गिरफ्तार भी हो जाए तो पुलिस उससे आगे ना पहुंच सके। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है। अपने पत्र में मालीवाल ने निर्भया सामूहिक बलात्कार की 10वीं बरसी पर महिला सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज के संसदीय कार्य को स्थगित करने का आग्रह किया। जानकारी के लिए बता दें कि 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की सड़कों पर चलती बस में निर्भया के साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी। इस दौरान उस पर जानलेवा हमला भी किया गया। निर्भया के साथ मौजूद उसके दोस्त पर भी हमला किया गया था। इस सनसनीखेज घटना ने पूरे देश को हिला दिया था और देश भर में प्रदर्शन हुए थे। इलाज के दौरान निर्भया की मौत हो गई थी और आज उसी निर्भया कांड की 10वीं बरसी है। 10 साल पहले आज के दिन ही निर्भया का दिल्ली में बुरी तरीके से गैंगरेप किया गया था, जिसकी वजह से वो तड़प तड़प के मरी। आज 10 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं बदला। स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। बच्चियों और महिलाओं के प्रति अपराध इस देश में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 8 महीने की बच्ची के साथ रेप करा गया, 90 साल की महिला के साथ रेप करा गया, 3 साल की बच्ची का गैंग रेप करके उसकी आंखें तक निकाल ली गई। ये स्थिति हो रही है दिल्ली में। देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की सड़क पे चल रही होती है, अपने स्कूल जाने के लिए उसके ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। तो बुरा हाल है देश में और बहुत दुख की बात है कि सरकारें इतने महत्वपूर्ण इशू के ऊपर पूरी तरीके से सो रही हैं। आज मैंने पत्र लिखा है लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरपर्सन को। मैं चाहती हूं कि इस मुद्दे के ऊपर संसद में बात हो। सारे काम एक तरफ कीजिए। आज 16 दिसंबर है। आज हमारे देश की संसद को ये बात करनी चाहिए कि महिलाएं और बच्चों को कैसे सुरक्षित किया जाएगा। सरकारों से सवाल पूछना चाहिए कि 10 साल में क्या किया, कैसे बदलेगी स्थिति। क्या बच्चियां और महिलाएं इसी तरीके की से निर्भयाएं बनती रहेंगी? बहुत जरूरत है कि संसद आज इस इशू के ऊपर गहन चर्चा करे और देश को एक रोड मैप दे। नहीं तो ऐसा ही चलता रहा तो 10 साल बाद भी हम यही बातें कर रहे होंगे और कोई बदलाव नहीं हुआ होगा। जम्मू संभाग के जिला राजौरी में तड़के सुबह 2 स्थानीय नागरिकों की मौत होने की खबर आई है। इससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। मौत की खबर का पता चलते ही स्थानीय लोगों ने जम्मू राजौरी हाईवे पर निकल आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। मौके पर पुलिस, सुरक्षा बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कथित तौर पर सेना की गोलीबारी के कारण दोनों नागरिकों की मौत हुई है। इसे लेकर उन्होंने नारेबाजी करते हुए सड़क को जाम कर दिया और लोगों ने पथराव करना भी शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह शुक्रवार को राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदम ताल करते हुए दिखे। वहीं पार्टी के सभी 40 विधायक भी यात्रा का हिस्सा बने। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आज 101 दिन पूरे हो गए हैं और यात्रा अभी भी जारी है। यात्रा में जैसे ही सीएम सुक्खू आए तो उन्हें देखते ही राहुल गांधी ने उन्हें अपने गले लगा लिया। इसके साथ ही सुक्खू के कंधे पर हाथ रखकर यात्रा में आगे बढ़े। बीते दिन भगवंत मान ने होशियारपुर के लाचोवाल टोल प्लाजा को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व सरकार पर जमकर निशाना साधा।
जिसको लेकर दिल्ली के बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मान सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मान सरकार बेईमान सरकार है। जिस टोल प्लाजा का समय खत्म हो गया था उसे बंद करवाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फालतू नौटंकियां करने से क्या मतलब है। सिरसा ने भगवंत मान पर आरोप लगाते हुए कहा कि भगवंत मान ने पंजाब का पैसा बर्बाद कर दिया है। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪੀਆਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟंकी ਕਰਨ ਦੀ। बीते दिन संजय सिंह ने राज्यसभा में पराली की समस्या का मुद्दा उठाया। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि पराली की समस्या का समाधान किसानों को दंडित करना नहीं है। सीएम पंजाब ने केंद्र को सुझाव दिया था कि किसानों को 2500 रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि पराली नहीं जलाने के लिए दिया जाए। इस सुझाव पर केंद्र सरकार को शीघ्र फैसला सुनाने की अपील भी की। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एक पत्र लिखा मंत्री जी को कि अगर प्रति एकड़ 2500 रुपए सहायता राशि हम किसानों को देने की योजना बनाएं, 500 रुपए पंजाब, 500 रुपए दिल्ली और 1500 रुपए केंद्र सरकार अगर सहायता दे तो शायद वो अपनी पराली जलाए नहीं, उसका एक समाधान निकल सकता है। पराली जलाने की समस्या जो हर साल हमको झेलनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, उसका भी समाधान हम लोग पा सकते हैं। अंत में मानवर इन्हीं लाइनों के साथ कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। हमको सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन ने जिला के जीरा हलके के गांव मसूरवाला में शराब फैक्ट्री के बाहर करीब 5 महीने से चल रहे धरने को हटाने की तैयारी कर ली है। प्रशासन की ओर से धरना स्थल के पास पुलिस के 2000 जवानों सहित 42 अधिकारी तैनात किए गए हैं। धरने को शांतिपूर्वक उठाने के लिए पंजाब पुलिस के करीब 44 एसएसपी, एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारियों की तैनाती के अलावा 7 स्थानों पर मेडिकल टीमें गठित की गई हैं। इसके अलावा 4 फायर ब्रिगेड, 7 जेसीबी, क्रेन और 4 टो वैनों को भी प्रबंध किया गया है। वहीं धरने पर बैठे लोग हटने को तैयार नहीं हैं। 24 जुलाई से शुरू हुए धरने पर गांव मसूरवाला सहित अन्य गांव के लोग भी जुटने लगे हैं। धरना स्थल पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी करवाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उन्हें जबरन उठाने की कोशिश की गई तो पूरे पंजाब में संघर्ष किया जाएगा। लंबे समय तक कांग्रेस में रहे कुलदीप बिश्नोई ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा आगमन से पहले यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये यात्रा केवल कांग्रेस के नेताओं को भगाने और बचाने के लिए है। कुलदीप बिश्नोई आज रोहतक के पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर के आवास पर पहुंचे थे। यही नहीं, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धृतराष्ट्र करार देते हुए कहा कि पुत्र मोह में भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस को भी भूल चुके हैं। आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, जिसके बाद विजय दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आज विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, वाइस एडमिरल एमएन घोड़मड़े भी विजय दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते नजर आए।